ગ્રેટર હૈદરાબાદ નગર નિગમની ચૂંટણીમાં ભાજપ ભલે જીત્યું ના હોય પરંતુ ભાજપને જોરદાર સફળતા જરૂર મળી છે। એક રીતે કહો કે ભાજપે હૈદરાબાદના દ્વાર ખોલી લીધા છે અને દક્ષિણ ભારતનો રસ્તો જે અત્યાર સુધી ભાજપ માટે કઠિન લાગી રહ્યો હતો તે હવે સરળ થવા લાગ્યો છે। હૈદરાબાદમાં એઆઈએમઆઈએમ અને ટીઆરએસના ગઢમાં ગાબડું પાડીને ભાજપે પોતાની તાકાત લગભગ 12 ગણી વધારી દીધી છે। નગર નિગમને ત્રિશંકુ સ્થિતિમાં લાવીને ઊભું કરી દેવાયું છે। હૈદરાબાદ બાદ ભાજપને તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશમાં પણ લાભ મળે તેવી આશા છે। જોકે ધ્રુવીકરણની રાજનીતિમાં એઆઈએમઆઈએમ એટલે કે અસદુદ્દીન ઓવૈસીની પાર્ટીએ પણ પોતાનું પ્રદર્શન બરકરાર રાખ્યું છે, પરંતુ ટીઆરએસને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે। ભાજપે ટીઆરએસના પ્રભાવવાળા વિસ્તારમાં ગાબડું પાડી 2023 વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે ટીઆરએસ માટે મોટો પડકાર ઊભો કરી દીધો છે। હાલમાં જ એક વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણીમાં ટીઆરએસને હરાવી સીટ છીનવી ભાજપે પરચો બતાવી દીધો છે। हैदराबाद में जीएचएमसी के चुनाव हुए जिसमें बीजेपी को फायदा पहुंचा तो वहीं टीआरएस को नुकसान हुआ, लेकिन एक पार्टी ऐसी थी जो स्थिर रही और वो है एआईएमआईएम। इस वक्त हमारे साथ खुद असद साहब हैं। सबसे पहले तो यही आपसे सवाल पूछेंगे कि आप स्थिर रहे लेकिन जो लोग आपसे मुकाबला करने आए थे उन्होंने किसी और को नुकसान पहुंचा दिया। अब देखिए, ये तो डेमोक्रेसी में कोई जीतता है कोई हारता है। तो हम लोग काम किए पिछले 5 साल में, जनता के दरमियान में रहे हम लोग, और उसी काम की बुनियाद पर हम लोग अपने जो म्युनिसिपल वार्ड से उसको रिटेन कर पाए। तो अच्छा खासा वर्डिक्ट आया है, अच्छा हमारा स्ट्राइक रेट रहा है। मैं तो अल्लाह का और हैदराबाद की जनता का, आवाम का, जिन्होंने हमको वोट दिया, दुआएं की, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे पार्टी के जिम्मेदार मेंबर्स का। अब नुकसान फ़ायदा तो इलेक्शन में होता ही है, तो किसी का फ़ायदा होता है। आवाम जिससे वोट चाहती है उनको वोट डालती है, जो नहीं पसंद करती नहीं डालती है। आपको लगा था कि जिस हिसाब से प्रचार प्रसार किया जा रहा है इतना ज़्यादा नुकसान जो है वो टीआरएस को झेलना पड़ेगा? नहीं, ये सवाल का जवाब देना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने ही म्युनिसिपल वार्ड्स पर फोकस करती है। हम लोग 150 में 51 खड़ा किए थे खाली, तो हमारी पूरी तवज्जो का मरकज़ जो है हमारे ये 51 वार्ड्स पर थी। तो जाहिर है ये टीआरएस, मुझे यकीन है कि वो इस पर गौर फिक्र करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। मुझे यकीन है कि केसीआर बड़े सेगेशियस पॉलिटिशियन है और वो जल्द से जल्द मेरे ख्याल से वो ग्राउंड कवर भी कर लेंगे, क्योंकि जो बीजेपी जिस तरीके से कैंपेन चलाई वो बार बार वो मुद्दे पे आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये एक अर्बन एरिया है। हैदराबाद का भारत के बड़े बड़े शहरों में इसका शुमार होता है। तो आप देखेंगे आगे जाकर आप खुद बोलेंगे 6-8 महीने साल भर के बाद कि वो बीजेपी का मोमेंटम नहीं रहेगा। 4 सीटें थी बीजेपी के पास, 48 सीटें हो गई। उनके परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा मानना ये है कि ये एक वक्तिया इनकी कामयाबी है, और इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जब तेलंगाना का क्रिएशन हुआ था उस वक्त हैदराबाद में टीडीपी भी एक मेजर फोर्स थी, कांग्रेस का भी अच्छा खासा यहाँ पर रोल रहा, उनका ग्राउंड था, और फिर छोटे मोटे चिरंजीवी की पार्टी थी। तो ये सब जो है ये स्पेस खत्म हो चुका है। तो अब जाहिर है ये वैक्यूम को बीजेपी ने फिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने